आप कैसे सिद्ध करेंगे कि भारत एक संघीय राज्य है? इसका मतलब संघवाद से पूछ रहा है कि संघवाद क्या होता है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? तब आप सबसे पहले संघवाद किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। संघवाद, संघवाद क्या होता है? संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें कार्य करती हूँ। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। भारत के संदर्भ में, अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर लें, भारत के संदर्भ में 3 प्रकार की सरकारें कार्यरत होती हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर। ये 3 प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें शासन करती हैं। संघवाद, इनको जो शक्तियों का बंटवारा होता है संविधान द्वारा दिया जाता है। हम इनकी विशेषताएं बताएंगे कि इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भारत एक संघीय राज्य है। इस तथ्य का हम सिद्ध करेंगे। इस तथ्य को तो हम देखेंगे। आपको हम बता रहे हैं थोड़ा, लेकिन आपको पूरा लिखना है कि आप पूरा लिखेंगे कि भारत एक संघीय राज्य है। इसके बारे में पूरा। संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। भारत के संदर्भ में 3 प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर। हम जैसा कि बार बार चर्चा कर रहे हैं सरकार पे, तो आप सब हमें बताइए कि सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। आपको लिखने से पहले विशेषताओं को लिखने से पहले आपको एक ग्राफ बनाना होगा। आप इस ग्राफ में आपको क्या लिखना होगा? दोहरे उद्देश्य होना, दोहरे उद्देश्य होना, दोहरे उद्देश्य होना, दोहरी नागरिकता होना, दोहरी नागरिकता होना, सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तर का होना,
दो या अधिक स्तर होना। सरकार का दो या दो से अधिक स्तर का होना और सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना। सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या होना? विस्तृत होना। विस्तृत होना। अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना। इसके बाद हम देखेंगे सुरक्षा प्रदान करने में सहायक। सुरक्षा प्रदान करने में सहायक। सुरक्षा प्रदान करने में सहायक। और इसके बाद हम देखेंगे मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तरों की सरकारों से सहमति। मौलिक प्रावधानों, मौलिक प्रावधान क्या हो? सहमति हो। और आपातकालीन स्थिति में केंद्र का एकात्मक शक्तियां, आपातकाल में केंद्र की एकात्मक शक्तियां, जब कोई आपातकाल स्थिति हो जाती है तो सरकार के पास केंद्र में उसकी एकात्मक शक्तियां हो जाती हैं। अब जो हम ये विशेषताएं लिखे हैं, अब इन सभी विशेषताओं को आप पॉइंट में लिख देंगे। इसके बाद आप 2-4 लाइन अपना निष्कर्ष दे देंगे और इस प्रकार से जब दोहरे उद्देश्य होगा, दोहरी नागरिकता होगा, केवल अपवाद स्वरूप भारत में इकहरी नागरिकता है। केवल हम दोहरी नागरिकता में क्या होता है कि हम अपने देश के नागरिक होंगे और उसके साथ साथ अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं, लेकिन भारत में केवल हम देश के ही नागरिक होते हैं, ना कि राज्य के। इन विशेषताओं के आधार पर हम यह सिद्ध करते हैं कि भारत एक संघीय राज्य है, क्योंकि दोहरे उद्देश्य का होना यह संघवाद की विशेषता है, इसलिए यह एक संघीय व्यवस्था है। और आपातकाल की स्थिति में केंद्र एकात्मक जो शक्तियां होती है केंद्र के पास चली जाती है। तो जब केंद्र के पास चली जाएंगी तो यह भी संघवाद है। केंद्र के पास शक्तियां का होना संघवाद है।